Bismillahirrahmanirrahim. First year, chapter number 3, matrices and determinants. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.5. Solve system of linear equations by Cramer rule. Solve system of linear equation by Cramer rule. चल करना जी पहला क्वेश्चन. We have तीन मसवाते हमारे पास हैं. सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स बनाई. ए से मुराद कोएफिशिएंट्स 2 2 1 3 -2 -2 5 1 -3. ए से मुराद है कोएफिशिएंट्स की जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट और बी से मुराद कांस्टेंट्स. और भाई जन बी से मुराद ये जो राइट पे कांस्टेंट है. ए से मुराद है मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स कोएफिशिएंट्स बनेंगे ना. एक्स के साथ 2 है, वाई के साथ 2 है और जी के साथ 1 है. एक्स वाई जी दूसरी में से तीसरी में. ए से मुराद है मैट्रिक्स और बी से मुराद ये जो राइट पे कांस्टेंट नजर आ रहे हैं. तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालें. लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे. ए के डिटरमिनेंट वही ओपन, इसको ओपन करें. डिटरमिनेंट्स ओपन करना. एक्सपैंड फ्रॉम रो 1 तो 2 इंटू क्या होगा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 -2 बाहर -9 +10 और +1 इंटू क्या होगा जी 3 + 10. भाई देखो ना 1 इंटू क्या होगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. नाउ सिंप्लीफाई वी गेट 27. सबसे पहले आपने ए का डिटरमिनेंट निकाला जी क्रैमर रूल. वंस अगेन ए से मुराद है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. वजन ए से क्या मुराद है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. वजन ए से क्या मुराद है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट. ये कोएफिशिएंट्स क्या 2 2 1 2 2 1. एक्स वाई जी का कोएफिशिएंट, दूसरी मसवाद में एक्स वाई जी का कोएफिशिएंट, तीसरी मसवाद एक्स वाई जी का कोएफिशिएंट और बीच में कांस्टेंट्स ये जो राइट्स पे अवेलेबल हैं. सबसे पहले हमने ए का डिटरमिनेंट निकाला. वी गेट 27 विच इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ वी कैन से सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट. जब ए डिटरमिनेंट 0 ना हो तो भाई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जी. नाउ वी नीड A1. A1 में क्या किया जी आपने पहला कॉलम निकाल लिया. आपने पहला कॉलम निकाल के इसकी जगह पे बी वाली वैल्यू पुट कर दी भाई 312. आपने पहले कॉलम की जगह पे क्या पुट कर 312 जी. A1 में क्या होगा पहला कॉलम निकाल लेंगे मैट्रिक्स में, उसमें ये डिटरमिनेंट्स में, उसमें हम बी पुट करेंगे वो है 312. A1 भाई जन क्या होगा पहला कॉलम निकाल लेंगे उसकी जगह पे क्या होगा 312 जी. भाई A1 में क्या होगा पहला कॉलम निकाल लेंगे इसकी जगह पे क्या होगा 312 पहला ये बी आ जाएगा जी. नो एक्सपैंड फ्रॉम R1 वी गेट A1 बराबर 27 जी. नो A2 में क्या करेंगे भाई जन डिटरमिनेंट्स में दूसरा कॉलम निकाल लेंगे उसकी जगह पे 312 पुट कर देंगे, बी पुट कर देंगे. A2 में दूसरा कॉलम निकाल के उसकी जगह पे बी पुट कर देंगे, वो हमारे पास 312 जी. भाई A2 डिटरमिनेंट का जो होगा ना पहला दूसरा कॉलम निकालेंगे A2 में उसके बाद 312 बी और बी है वो पुट कर देंगे. नाउ एक्सपैंड फ्रॉम R1 वी गेट A2 इज इक्वल टू 0. A3 डिटरमिनेंट में तीसरा कॉलम निकालेंगे उसके पे बी जो है ना वो 312 पुट करेंगे. भाई A3 में क्या करेंगे तीसरा कॉलम निकालेंगे उसकी जगह पे भाई जन क्या पुट करेंगे 312. भाई A3 में क्या होगा तीसरा कॉलम निकालेंगे उसको उसकी जगह पे बी जो है वो 312 पुट करेंगे. नाउ एक्सपैंड फ्रॉम R1 वी गेट 27. हमने ए का डिटरमिनेंट निकाल लिया, A1 का डिटरमिनेंट निकाल लिया, A2 का डिटरमिनेंट और A3 का डिटरमिनेंट. नो एक्स बराबर होगा A1 का डिटरमिनेंट ओवर ए डिटरमिनेंट. एक्स का फॉर्म A1 का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट. एक्स बराबर होगा A1 का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट. वैल्यूज पुट की वी गेट 1. वाई होगा A2 का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट. वाई के लिए क्या होगा A2 का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट. वैल्यूज पुट की वी गेट 0. जी बराबर होगा A3 का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट. जी बराबर होगा A3 का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट. वी गेट 1. सो सॉल्यूशन क्या होगा x1 होगा, y0 होगा और g1 होगा जी. भाई x क्या होगा 1, y0 और g क्या होगा 1 जी. तो ये सॉल्यूशन आएगा x1 y0 और g1 जी. भाई ये सॉल्यूशन निकलाएगा जी x1 y0 और g1 जी. ये हमारा सॉल्यूशन निकलाएगा जी. भाई जन x क्या होगा 1, y क्या होगा 0 और g क्या होगा 1. बस ये याद रखें x बराबर होगा A1 ओवर ए का डिटरमिनेंट. नीचे ए का डिटरमिनेंट आएगा, ऊपर A1 आएगा, ऊपर x के लिए A1 आएगा, y के लिए A2 आएगा और g के लिए A3 आएगा. तो ये वैल्यूज निकल आए और ये तीनों मसावातों को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे.
नाउ क्वेश्चन 2, यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। आपने मैट्रिसेस को इस्तेमाल करना है, इसको सॉल्व करना है, नॉट बाय ग्रामर रूल। सॉल्व यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। आपने इसको हल करके एक्स वाई निकालना है, लेकिन यूज मैट्रिसेस। जी भाईजान, राइटिंग इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। भाई ये आपका ए है, ये आपका एक्स है और ये बी। ए से मुराद कोएफिशिएंट्स, एक्स से मुराद है एक्स वाई जी और बी से मुराद कॉन्स्टेंट्स। ए से मुराद क्या है? मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। भाई पहली मसावात के जो कोएफिशिएंट्स हैं, दूसरी मसावात के जो कोएफिशिएंट्स हैं, तीसरी मसावात के जो कोएफिशिएंट्स, एक्स के नीचे एक्स आएगा, वाई के नीचे वाई आएगा और जेड के नीचे जेड आएगा। वो कैपिटल एक्स से मुराद है एक्स वाई सी, जो उसमें 3 वेरिएबल यूज होते हैं जी। और भाई राइट से क्या मुराद है? जो राइट पे कौन सा वो है -1 1 और 1। नो ए एक्स इज इक्वल टू बी बना, एक्स बराबर होगा ए इनवर्स बी। ये ए को इधर भेजो ना, एक्स बराबर होगा ए इनवर्स बी, इसको 1 कह दें। हेयर ए हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट्स 1 -2 1 3 1 -2 0 1 -1 और एक्स से मुराद एक्स वाई जी और बी से मुराद कॉन्स्टेंट्स। नाउ हमें ए इनवर्स चाहिए जी। ए डिटरमिनेंट निकाला जी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस। इसको एक्सपेंड किया फ्रॉम R1 वी गेट -2 जी, वी गेट -2 जी। एक्सपेंड फ्रॉम R1 आफ्टर लॉन्ग कैलकुलेशन वी गेट -2। ए डिटरमिनेंट निकल आएगी। अब जब ए इनवर्स ए डिटरमिनेंट निकल आएगा तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन विल एग्जिस्ट। बाय सोल्यूशन ऑफ सिस्टम विल एग्जिस्ट, बाय सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब एडजॉइंट लेना जी, क्या लेना जी? एडजॉइंट। आपने नो एलिमेंट्स नो को फैक्टर्स लिखे जी और उसका ट्रांसपोज जी। एडजॉइंट का फॉर्मूला है हर एलिमेंट का को फैक्टर और ऊपर ट्रांसपोज। भाई एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला है हर एलिमेंट का को फैक्टर और ऊपर ट्रांसपोज। भाई हर एलिमेंट का को फैक्टर्स और ऊपर क्या होगा भाई? ट्रांसपोज। भाई देखो नो एलिमेंट्स नो को फैक्टर्स और ऊपर ट्रांसपोज। अब ये कैसे है? वो जो एलिमेंट पहली रो पहले कॉलम में था ना, जो एलिमेंट पहली रो पहले कॉलम में था, देखें ये हमारे पास पहली रो पहले कॉलम में था, ये पहली रो दूसरे कॉलम में था, ये पहली रो तीसरे कॉलम में था, ये दूसरी रो दूसरे कॉलम में, ये दूसरी रो दूसरे कॉलम में, ये दूसरी रो तीसरे कॉलम, ये तीसरी रो पहले कॉलम, ये तीसरी रो दूसरे कॉलम, ये तीसरी रो तीसरे कॉलम। तो आपने जब इसकी बात करेंगे तो पहली रो पहले कॉलम छोड़ देंगे, बाकी एंट्रीज लिख देंगे। ये पहली रो दूसरे कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी एंट्रीज लिख देंगे। पहली रो तीसरे कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी एंट्रीज लिख देंगे। पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव। यानी कि आप जिस तरह मर्जी स्टेप वाइज करो तो भाई इनके अलामतें आप लिखेंगे। या इस तरह करें, इधर सेंटर वाला नेगेटिव होगा, इधर सेंटर वाला नेगेटिव होगा, इधर सेंटर वाला नेगेटिव होगा और जो बाउंड्रीज में सेंटर वाला नेगेटिव होगा। ना इसको खोलना हो तो इसको इसके साथ माइनस, इसको इसके साथ। तो एडजॉइंट ऑफ है उसको खोला, हर एलिमेंट को हर डिटरमिनेंट खोला, वी गेट दिस 1 3 3 -1 -1 -1 3 5 और 7 ऊपर ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम। इसको बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ एज। इसको भेजेंगे क्या बोलेंगे? ए इनवर्स का फार्मूला का 1/a का डिटरमिनेंट 1/a का इंटू एडजॉइंट ऑफ एज। ये -1/2, ये आपका एडजॉइंट ऑफ एज निकालो। पुट इन 1 0 एक्स बराबर होगा ए इनवर्स बी। तो ये बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा माइनस, वरना कैलकुलेशन मुश्किल हो जाए। अब रिजल्ट देने का पहली रो पहले कॉलम के साथ, पहली रो पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो पहले कॉलम के साथ, तीसरी रो पहले कॉलम के साथ। भाई देखो ना, जिस रो को जिस कॉलम के साथ रख दोगे एलिमेंट उसी पोजीशन में लिखोगे। भाई जिस रो को जिस कॉलम के साथ रख दोगे एलिमेंट उसी पोजीशन में। ये पहली रो को पहले कॉलम के साथ रखने के एलिमेंट यहाँ पे आएगा। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ रख दोगे तो एलिमेंट यहाँ पे आएगा। तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ रखोगे तो एलिमेंट यहाँ आएगा। वी गेट -1/2, ये -2 -4 0। Therefore x1 x2 x3 क्या होगा? 1 1 1 0 जी। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1 और x3 की वैल्यू 0। ये हमारा सोल्यूशन होगा जी। तो ये हमारा क्या होगा जी? सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर एगमेंटेड मैट्रिक्स टू एचेलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। आपने एचेलॉन फॉर्म में और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में उसको हल करके लेके जाना है जी। नो वी हैव x1 -2 x2 -2 x3 इज इक्वल टू -1, सेकेंड एंड थर्ड इसी तरह जी। भाई एगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरह बनेगा उसको शो करेंगे ए बी से। ये मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स है और ये कांस्टेंट्स है जी।
ये एक्स वाई और जी का कॉफिशन और ये कांस्टेंट, ये एक्स वाई जी का कॉफिशन और ये कांस्टेंट। भाई अगर मसावात बनेगी तो ये x1 इसके साथ रख देंगे, इसको y के साथ, इसको z के साथ, इज इक्वल टू -1, 2x + 3y + z इज इक्वल टू 1, 5x - 4y - 3z इज इक्वल टू 1। वो रिड्यूस टू एचिलॉन फॉर्म। भाई आपने इसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपने इसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे जी, R2 - 2 टाइम ऑफ R1, R2 - 2 टाइम ऑफ R1, R3 - 5। हम देखें इस रो को -2 से ज़रूर देखें, इसमें फेंक दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इधर भी फर्क पड़ेगा। इसको -5 से ज़रूर देखें, इसमें फेंक दें, इसमें जमा कर दें तो आंसर यहाँ पे 0 आएगा। इसका मतलब R2 - 2 R1 का मतलब पूरी रो को -2 से मल्टीप्लाई करें, R1 की पूरी रो को -2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में जमा कर दें। भाई R1 की पूरी रो को 1 बाय 1 हर एलिमेंट को -2 से ज़रूर देकर उसको दूसरी रो में जमा कर दें। R3 - 5 R2 का मतलब है R1 को -5 से R1 के हर एलिमेंट को -5 से ज़रूर दें और R3 में जमा कर दें, और R3 में जमा कर दें। वी गेट 1। पहली रो को कुछ नहीं होगा जी, भाई दूसरी रो में यहाँ पे 0 0 आ गया, बाकी ये चेंज आ गया। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए और ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो क्या करें, R2 - R3। भाई R2 - R3 का मतलब है आपने तीसरी रो को -1 से मल्टीप्लाई करके R2 में जमा कर दिया। भाई तीसरी रो को -1 से मल्टीप्लाई करके R2 में क्या किया जी, जमा कर दिया। भाई तीसरी रो को -1 से मल्टीप्लाई कर R2 में क्या किया जी, जमा किया। वी गेट 1 हेयर। नाउ आपने नीचे जो करना है, R3 - 6 टाइम ऑफ R2। भाई इसको -6 से इसमें फेंक दें, इसमें जमा कर दें। R3 - 6 R2 का मतलब है R2 को -6 से ज़रब दें, R2 को -6 से ज़रब देकर भाई R3 में जमा कर दें। भाई R3 - 6 R2 का मतलब R2 को -6 से ज़रब देकर भाई R3 में जमा कर दें। वी गेट 0 हेयर जी। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए जी, हम इसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसमें कन्वर्ट करें एचिलॉन, एचिलॉन फॉर्म होगा जहाँ पे 1 होगा उसके नीचे नहीं 0, जहाँ पे 1 होगा उसके नीचे 0। नो वी नीड हेयर 1, तो भाई इसको 19 से हमने डिवाइड किया, वी गेट दिस। भाई यहाँ पे 1 है, नीचे 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नीचे 0। यानी कि स्टार्टिंग एलिमेंट जिस रो का भी होगा 1 होगा, इनिशियल एलिमेंट या रीडिंग पॉइंट 1 होगा, उससे पहले क्या होंगे, सारी एंट्री 0 होंगी, और दूसरी रो में जो 0 की तादाद होगी वो ज़्यादा होगी पहली रो की, और तीसरी रो में जो 0 वो दूसरी रो से ज़्यादा होगी। नाउ वी हैव जी विच इज़ एचिलॉन फॉर्म, विच इज़ एचिलॉन फॉर्म ऑफ ए। भाई एचिलॉन फॉर्म है गिवन सिस्टम। अब वहाँ से मसावात बनेगी, पहली रो में से ये मसावात, दूसरी रो में से ये मसावात, और तीसरी रो में से ये मसावात। भाई x1 - 2 x2 - 2 x3 इज इक्वल टू -1, x2 - 2 x3 इज इक्वल टू -3, x3 इज इक्वल टू 24/19। इसको 1 2 3 का है। अब भाई आप x3 का निकला हमारे पास 24 हुए, इसको पुट इन 2 कर दें। इसको भाई जहाँ जहाँ x3 होगा वहाँ यह पुट करना, पुट इन 2 पुट 2 पे पुट किया है, x2 की जगह पर 24/19। इसको सिंप्लीफाई किया तो x2 हमारा जो निकला -9/19। भाई x2 जो निकला -9/19। भाई x2 जो निकला -9/19। नो x2 निकला, पुट इन 1। वी हैव x1 - 2, आपने भाई जन x2 की वैल्यू पुट कर दी, 2 और x3 की वैल्यू पुट की, इज इक्वल टू -1। इसको सिंप्लीफाई किया, लॉन्ग कैलकुलेशन के बाद x1 निकला 11/19। भाई x1 जो निकलेगा वो निकला 11/19। भाई जन x1 जो निकला 11/19, आपका x1 x2 x3 निकला, इसको पहली दूसरी तीसरी किसी में पुट करें उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सो वी हैव x1 बराबर 11/19, x2 का -9/19 और x3 का 24/19 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब आपने एचिलॉन फॉर्म को दोबारा पकड़ा जी, वो हमारे पास ये है, वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। अब आपने इसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म का मतलब होता है जहाँ जहाँ 1 है उसको ऊपर नीचे 0 करना है। भाई नीचे 0 तो ऑलरेडी बना हुआ, अब ऊपर ऊपर 0 करना। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में जहाँ जहाँ 1 होगा उसके ऊपर नीचे आपने 0 शो करना। हमारे इस क्वेश्चन में नीचे तो 0 बने हुए, ऊपर ही 0 बनाने हैं जी। तो देखिए यहाँ पे 1 है, ऊपर ऊपर 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 नीचे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 ऊपर ऊपर 0 होना चाहिए। तो R1 + 2 टाइम ऑफ R2 जी। भाई R1 + 2 टाइम ऑफ R2 का मतलब है R2 को 2 से ज़रूर दो,
R2 के हर एलिमेंट को 2 से ज़रब देके भाई R1 में जमा कर दो। भाई R2 को 2 से ज़रब देंगे हर एलिमेंट को, और भाई जन किस में जमा करना है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 0, बाकी चेन भी आ जाएगी। नो 1 हेयर, नीचे 0, यहाँ पे 1, ऊपर नीचे 0, नो वी हैव 1 हेयर, ऊपर ऊपर 0 करना है, तो R1 प्लस 6 टाइम ऑफ R3, R1 प्लस 6 टाइम ऑफ R3 और R2 प्लस 6 टाइम प्लस 2 टाइम ऑफ R3। भाई R1 प्लस 6 टाइम ऑफ R3, R2 प्लस 2 टाइम ऑफ R3। नाउ वी हैव 1 हेयर 0 0 हेयर, 1 हेयर ऊपर नीचे 0 और यहाँ पे 1 ऊपर ऊपर 0। अब यहाँ से आप देखिएगा कि हमारे पास प्योर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म आ गई। भाई प्योर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म आ गई भाई, विच इज रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए, हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का होगा x1 हमारा होगा 11/19, x2 होगा -9/19 और x3 का होगा 24/19, x2 का होगा 24/19। नाउ क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है भाई, राइट पे क्या है 0 0 हो, यानी कि अकेला कांस्टेंट कोई ना, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। भाई जैसे x जमा 2y फिर 2z इज इक्वल टू 0, ये होमोजीनियस है। राइट पे सारी एंट्री 0 हो, यानी कि अकेला कोई कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस। यहाँ पे बनेगा A मैट्रिक्स, क्या बनेगा, A से मिला दे कोएफिशिएंट्स, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, g का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, g का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, y g का कोएफिशिएंट। वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। अब आपने इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना जी। भाई आपने जहाँ 1 होगा उसको ऊपर नीचे क्या करना है जी 0, तो R2 मनफी 2 टाइम ऑफ R1 और R3 मनफी 5 टाइम ऑफ R1। देखो भाई इसको मनफी 2 से जब इसमें जमा करोगे 0 आ जाएगा, इसको मनफी 5 से जब इसमें जमा करोगे 0 आ जाएगा। R2 मनफी 2 R1 का मतलब है R1 को -2 से मल्टीप्लाई करो और भाई किस में जमा करो जी R2 में। R2 मनफी 2 R1 का मतलब R1 की पूरी रो को -2 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरी में क्या करना है जी जमा करना है जी। भाई R2 में क्या करना है, दूसरी रो को -2 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरी में R1 को -2 से ज़रब देनी है और दूसरी में जमा कर देना। इसका मतलब है R1 को -5 से ज़रब दो और जो जवाब है उसको तीसरी रो में जमा करना है, तीसरी रो में, तो वी गेट 1 0 0 है और भैया इधर भी चेंज आएगी। अब यहाँ पे ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए जी, तो भाई हमने इसको पूरी रो को -3 से डिवाइड कर दिया जी, या -1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। -1/3 R2 का मतलब पूरी रो को 1/1 आपने -1/3 से ज़रब देनी, ये आ गया। अब यहाँ पे 1 ऊपर नीचे 0 करना चाहिए, भाई ऊपर नीचे क्या करना है 0 करना चाहिए। भाई R1 में -2 टाइम ऑफ R2 करना चाहिए, R1 में -2 टाइम ऑफ R2 और R3 में जमा करना 6 टाइम ऑफ R2। भाई R2 को -2 से ज़रब पहली रो में जमा कर दें और R3 को R2 को 6 से ज़रब देकर तीसरी रो में जमा कर दें। वी गेट 1 हेयर 0 0 है, 1 हेयर ऊपर नीचे 0। अब यहाँ पर 1 नहीं बना तो छोड़ दें। अब देखें होमोजीनियस है ना, अब इसका रैंक कितना है 2। भाई रैंक कितना है, जब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में बन जाए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 है, तो इसका रैंक क्या होगा 2, इसका रैंक क्या होगा 2। तो भाई रैंक 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 है, तो रैंक ऑफ ए शुड बी लेस नंबर ऑफ कॉलम्स। भाई याद रखिएगा होमोजीनियस में रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स है। भाई रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, ये याद रखिए, ये बीएससी का टॉपिक है बेसिकली। रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। एक होता है ट्रिवियल, अगर सारी वैल्यू 0 हो, एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0 हो, तो वो सोल्यूशन हो तो उसको बोलते हैं ट्रिवियल। अगर एक्स वाई जी की कोई वैल्यूज निकले और सोल्यूशन हो तो वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन अब यहाँ से x जमा 4g इज इक्वल टू 0, y जमा -3g इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे z इज रिपीटर, भाई z इज, उसको कोई आर्बिट्रेरी असाइन एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू टू z, लेट z इज इक्वल टू t रखा, तो वी गेट x बराबर y बराबर 3t एंड x बराबर -40। ठीक है जी। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा भाई, x इज इक्वल टू -40, y इज इक्वल टू 3t, z इज इक्वल टू वेट इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर। भाई टी की जगह 1 2 3 -1 -2 जो मर्जी रखें, उसके रिस्पेक्ट आपका सोल्यूशन निकल जाएंगे और वो सारे गिवन मसावात को क्या करेंगे जी सेटिस्फाई करेंगे। भाई जिन सारे गिवन मसावात को क्या करेंगे, ट्रिवियल होता है जिसमें x सारे सोल्यूशन की वैल्यू 0 निकले, x भी 0, y भी 0, z भी 0, उसको बोलते हैं ट्रिवियल। अगर सोल्यूशन तो है लेकिन सारे 0 नहीं है, कुछ नॉन 0 भी हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। भाई उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन।